प्रश्नावली 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल क्या है? जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उस वस्तु का क्षेत्रफल कहलाता है। यानी जो आकृति जितना स्थान घेरती है उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग सेमी या वर्ग मीटर होता है। वर्ग इकाई होती है इसकी, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई होती है। आयतन इसको हम धारिता भी पढ़ते हैं। धारिता, धारिता यानी धार। जिस वस्तु में किसी वस्तु को अंदर भरने की क्षमता हो, उस चीज़ में, उस वस्तु में कोई चीज़ जो है भरी जाती है, वो वस्तु का आयतन कहलाता है। जैसे एक पीपे के अंदर कितनी वस्तु भरी जा सकती है, एक बोरी के अंदर कितनी वस्तु भरी जाती है, ये वस्तु का आयतन कहलाता है। इसकी इकाई जो है वो घन सेमी, घन सेमी या घन मीटर कहते हैं। ये घन मीटर होता है। इसको वैसे घन इकाई होती है। इसकी इकाई जो है वो घन इकाई है, घन में आएगी इसकी इकाई। ये या सेमी की क्यूब या मीटर की क्यूब, ये इसका सेमी स्क्वायर या मीटर स्क्वायर आता है। ये इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे घनाभ। घनाभ क्या है? ये घनाभ, घनाभ जिस घनाभ जिसकी आकृति आयत के समान हो, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, वो घनाभ की आकृति होती है। जैसे ये एक फलक है, ये आयत का, ये घनाभ में आता है। ये इसकी लंबाई होती है जिसको L कहते हैं। ये चौड़ाई होती है जिसको हम B कहते हैं। ये ऊंचाई जिसको हम S कहते हैं। घनाभ में 6 फलक होते हैं। 6 फलक, 6 फलक होते हैं। एक घनाभ के अंदर 6 फलक होंगे, 6 फलक। प्रत्येक फलक जो है वो एक आयत होता है। ये प्रत्येक फलक जो है आयत में आता है। फलक 6 होते हैं, किनारे इसके 12 होते हैं और शीर्ष यानी कोने जो है इसके 8 होते हैं। ये घनाभ जैसे ईंट, बक्सा, कार्टून, टीन, कमरा, ये सब घनाभ के उदाहरण हैं। ये जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो, वो घनाभ में आता है। जैसे ईंट है, बक्सा है, कार्टून है, टीन है, कमरा, ये सब घनाभ में होता है। यदि चौड़ाई हट जाती है, ऊंचाई हट जाती है, तो वो आयत में बदल जाता है, वो आयत कहलाता है। जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, वो घनाभ आता है। वैसे ये घनाभ की लंबाई होगी, घनाभ की चौड़ाई होगी, ये घनाभ की ऊंचाई होगी। अब घनाभ के सूत्र हैं यहाँ पर। घनाभ
के सूत्र। पहला आता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस का चिन्ह, चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस का चिन्ह, ऊंचाई गुणा लंबाई। इसको हम वैसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, LB प्लस BH प्लस HL। दूसरा घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई। तीसरा आता है घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का अंडर रूट। ये घनाभ के विकर्ण की लंबाई है। ये घनाभ की सबसे लंबी भुजा है, यानी शीर्ष एक शीर्ष को दूसरे शीर्ष को मिलाने वाली रेखा। जैसे कि कमरे की सबसे लंबी भुजा है ये घनाभ के विकर्ण की लंबाई। तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, ये घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है, और ये घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र है। अब हम चलते हैं, दूसरा टॉपिक लेते हैं घन। घन क्या है? जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो वो घन कहलाता है। जैसे ये घन का प्रत्येक फलक जो है एक वर्ग होता है, ये वर्ग। ये घनाभ का प्रत्येक फलक जो है एक आयत होता है, और घन का प्रत्येक फलक जो है एक वर्ग होता है, ये वर्ग। ये प्रत्येक फलक, इसमें भी 6 फलक होते हैं। फलक 6 फलक, 12 किनारे और 8 शीर्ष होते हैं इसके, 8 इसके शीर्ष होते हैं। ये इसकी ये लंबाई होती है, इसकी ये चौड़ाई होती है, इसकी ये ऊंचाई होती है। ये घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। वैसे इसको हम भुजा भी पढ़ते हैं। ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, और ये भी भुजा है। ये भुजा होती है। घन की सभी भुजाएं जो है बराबर होती है, क्योंकि ये एक वर्ग होता है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो इसलिए इसमें भुजा जो है वर्ग की बराबर होती है। वर्गाकार, जैसे डिब्बा, वर्गाकार डिब्बा, वर्गाकार डिब्बा। चाय का पैकेट, चाय का पैकेट। वर्गाकार टाइल, वर्गाकार टाइल। चाय का पैकेट। माचिस, वर्गाकार माचिस। ये सब घन में आते हैं, ये घन होते हैं। जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो वो घन में आएंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर। 6 गुणा भुजा से होता है ये, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, यानी
एक घन के अंदर 6 फलक होते हैं और एक घन का जो फलक जो होता है वर्ग होता है, इसीलिए वर्ग का जो क्षेत्र होता है भुजा गुणा भुजा, और 6 से गुणा करेंगे तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर बन जाता है। तो ये एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 गुणा भुजा। फिर आता है घन का आयतन। घन का आयतन जो होता है वो होता है भुजा की क्यूब, यानी भुजा को 3 बार गुणा करना। घन का जो आयतन है वो होता है भुजा की क्यूब, यानी भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा को 3 बार गुणा करना घन का आयतन कहलाता है। और फिर आता है घन के विकर्ण की लंबाई। घन के विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई जो होती है वो होती है √3 गुणा भुजा। √3 गुणा भुजा ये घन के विकर्ण की लंबाई है। ये घन का सबसे बड़ी सबसे लंबी भुजा जो होती है वो √3 गुणा भुजा होती है। ये घन की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर, और घन का आयतन होता है भुजा की क्यूब, और घन के विकर्ण की लंबाई जो होती है √3 गुणा भुजा। तो ये इस प्रकार आपके सामने ये घनाभ के सूत्र है और ये घन के सूत्र है। 3 घनाभ के सूत्र है और 3 ही जो है वो घन के सूत्र है। इस प्रश्नावली के अंदर इस तीनों सूत्र से और इन तीनों सूत्र से जो है प्रश्नावली पूरी होगी। अब हम इसके बारे में कुछ 1-2 उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के बारे में चर्चा करते हैं। पहला उदाहरण दिया हुआ है एक घन की लंबाई, एक घनाभ की लंबाई। पहला उदाहरण एक घनाभ की लंबाई 10 सेमी, चौड़ाई 8 सेमी व ऊंचाई 6 सेमी है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के उदाहरण आएंगे। एक घनाभ की लंबाई 10 सेमी, चौड़ाई 8 सेमी और ऊंचाई 6 सेमी है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए घनाभ की लंबाई। घनाभ की लंबाई बराबर 10 सेमी, घनाभ की चौड़ाई बराबर 8 सेमी और घनाभ की ऊंचाई बराबर 6 सेमी। ये 6 सेमी आपको पूछा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। यहाँ लिखो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर का चिन्ह 2 कोष्टक 10 गुणा 8 प्लस का चिन्ह 8 गुणा 6 प्लस का चिन्ह 6 गुणा 10 बराबर का ये चिन्ह 2 का 2 लिखिए गुणा, यानी कोष्टक 10 को 8 से गुणा करो 80 प्लस का चिन्ह 8 को 6 से गुणा करो 48 प्लस का चिन्ह 6 को 10 से गुणा करो ये 60 बराबर का ये चिन्ह 2 गुणा का चिन्ह। अब इन तीनों को जोड़िए, हमारे पास 80, हमारे पास 48 और हमारे पास 60 अंक है। जोड़ो 8 का 8, 6 4 10 8 18 188। तो आप यहाँ लिखो 188। अब आप इसको 2 से गुणा कर लो, 8 दूनी 16 असल पाई 1, 16 और 1 17 असल पाई 1, 2 और 1 3। आप आगे लिख दो वर्ग सेमी। इकाई सेमी में है इसलिए इसकी इकाई जो है वो वर्ग सेमी बन जाता है। फिर पूछा है आपको घनाभ का आयतन, तो आप यहाँ से लिखिए घनाभ का आयतन। ये घनाभ का आयतन, घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणा
चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई हमारे पास 10 है, ये 10 गुणा 8 गुणा ये 6 बराबर का चिन्ह। अब 8 को 6 से गुणा करो 48, 48 को 10 से गुणा करो 480, 480 घन सेमी। इसकी इकाई जो है वो घन सेमी आएगी, इसलिए यहाँ पर घन सेमी, क्योंकि सेमी 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 गुणा करते हैं तो 3 बार घन सेमी होता है। इसमें सेमी गुणा सेमी वर्ग सेमी होता है। इस प्रकार ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का आयतन ज्ञात होता है। एक उदाहरण और घन का, दूसरा उदाहरण, एक घन की भुजा 10 मीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। एक घन की भुजा 10 मीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखिए घन की भुजा जो है वो है 10 मीटर, ये 10 मीटर। आपको ज्ञात करना है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर का चिन्ह 6 गुणा भुजा स्क्वायर। यहाँ लिखो 6 गुणा भुजा स्क्वायर बराबर का चिन्ह 6 गुणा भुजा हो गई 10 का स्क्वायर बराबर चिन्ह 6 गुणा 100 गुणा कर दो बराबर 600 वर्ग सेमी। आगे वर्ग मीटर लिख दो, आगे इकाई इसकी मीटर में है तो हम यहाँ पर वर्ग मीटर लिखेंगे। और फिर पूछा है आपको घन का आयतन, तो आप यहाँ लिख दो घन का आयतन। घन का आयतन बराबर होता है भुजा की क्यूब बराबर का चिन्ह, भुजा हमारे पास 10 है, 10 की क्यूब बराबर का चिन्ह 10 गुणा ये 10 बराबर 1000 घन मीटर। आगे दो घन मीटर। इस प्रकार आप उदाहरण लेकर के घन और घनाभ के आप कई सवाल जो है आप हल कर सकते हैं। कल हम इसके बारे में प्रश्नावली 16.1 जो है वो घन और घनाभ की है, इसके बारे में आयतन और क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करेंगे। और आपको ये जो सूत्र मैंने लिखाए हैं 3 घनाभ के और 3 घन के, वो सूत्र आपको अच्छी तरह याद करने हैं। कल हम घनाभ के विकर्ण और घन के विकर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कल आपको 16.1 के जो सवाल जो है वो आपको कॉपी में कराऊंगा और आपको फिर कॉपी में काम करना है। धन्यवाद।